अभी हम सभी हैं कुरशाह बांध बल्ला चौराहे पर, और आज कुरशाह बांध के पूर्वी हिस्से में हम लोग करेंगे भ्रमण, और इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए चकला मनियर होते हुए हम लोग चलेंगे घाटाहा टोल वाले पथ पर और देखेंगे कि बाढ़ की स्थिति क्या है वहाँ। फ़िलहाल देख लें, हम लोग गुजर रहे हैं कुरशाह बांध के पूर्वी हिस्से के तरफ, और कुरशाह गांव लंबी दूरी तक है, और यहाँ से हम लोग बाएं मुड़ेंगे, और ये सीधे वाले रास्ते से जाना बहुत ही कठिन है, तो हम लोग मुड़ते हैं और फिर मुख्य पथ जो बलुआही से मोहम्मदीपुर को गया है उस पर हम लोग चढ़ेंगे और फिर तेज़ी से पहुंचेंगे आगे। तो ये पथ हमने पकड़ा और हम चले अब तेज़ी से। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो हमारी बाइक की रफ्तार है वो वास्तविक रफ्तार नहीं है, ये तकनीक के ज़रिए इसे बढ़ाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दृश्य आप कम समय में देख पाएँ। तो इस तरीके से कभी भी वाहन चलाना बिल्कुल जोखिम भरा है और जानलेवा है, और किसी भी तरीके से इतना तेज़ वाहन चलाने की इजाज़त परिवहन विभाग की ओर से नहीं मिलती किसी भी चालक को। तो कृपया ये तकनीक जनित रफ्तार है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दृश्य कम समय में हम आपको दिखा पाएँ। तो रफ्तार का आनंद लें, पर कभी इस रफ्तार में वाहन चलाने की चेष्टा ना करें, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि कभी बच्चे जो कम उम्र के होते हैं, जो किशोर होते हैं, वो समझते हैं कि इतना तेज़ वाहन चलाया जा सकता है, पर ये असंभव है। इन सड़कों पर, इन रास्तों पर इतने तेज़ वाहन नहीं चलाए जा सकते। तो देख लें, हम लोग पहुंच रहे हैं, मनियर से आगे आए हैं, और देख लें जल जमाव किस तरीके से है। बाढ़ का पूरा नीचे का क्षेत्र जलमग्न है, और अब यहाँ से हम लोग दाहिने मुड़ेंगे और चलेंगे घटा टोल वाले पथ पर। और घटा टोल वाले पथ पर देख लें, यहाँ पे बड़े बड़े 3 पुल बनाए गए हैं ताकि ये रास्ता बाढ़ के दिनों में जल के दबाव से ना टूटे। तो निकट निकट ही 3 बड़े बड़े पुल हैं यहाँ पर, और फिर ऊंचाई पर एक पुल है। फिर ढलान के रास्ते हम लोग मुख्य पथ पर आते हैं, और मुख्य पथ के दोनों तरफ देख लें किस तरीके से जल जमाव है। और मोहद्दीनगर के दक्षिणी क्षेत्र जो गंगा के तटवर्ती क्षेत्र हैं, उसमें प्रतिवर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। उसमें एक क्षेत्र भी है, देखें नौका का सहारा है अपने घरों को जाने के लिए, और गोरों ने रास्ता रोक रखा है और जाने का रास्ता दिया है, पर हम लोग आगे जाएंगे नहीं। अब हम लोग यहाँ से लौटेंगे और फिर उसी दृश्य को देखते हुए हम लोग मनेर के रास्ते निकलेंगे, और आज चलेंगे कुरशाह से मोहद्दीनगर बाज़ार को जाने वाले पथ पर, जो मोहद्दीनगर पूरा बाज़ार के गलटोली मोहल्ले के रास्ते हम सबों को मोहद्दीनगर बाज़ार को ले जाता है। और उस रास्ते की जो हालत है फिर देखते ही बनती है। इतना ज़्यादा हाल बेहाल है उस सड़क का कि अभी भी वहाँ पे वाहन चलाना बहुत ही जोखिम भरा दिखता है। और जब वहाँ सड़क पे 1.5 फीट 2 फीट 2.5 फीट, और पिछले बाढ़ में तो 3 से 4 फीट तक जल का बहाव था, उसमें तो बिल्कुल देख लें ये पुल। और हम लोग अब पहुंच रहे हैं कुरशाह मंदिर के निकट, वहां से पकड़ेंगे वो पथ जो गलटोली के रास्ते मोहद्दीनगर बाज़ार को जाएगा। और उस रास्ते की चर्चा ही अभी मैं कर रहा था। बहुत ही खतरनाक हो जाता है रास्ता बाढ़ के दिनों में, और इस बार बाढ़ की स्थिति कोई भयावह नहीं रही, पर ये रास्ता अभी भी भयावह बना हुआ है। हाँ, जल में कमी के कारण स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, फिर भी ये रास्ता देखने बिल्कुल वाहन चलाने के लायक नहीं। और जब इस पर 2.5 और 3 फीट पानी हो तो पैदल भी चलना मुश्किल है। वाहन तो दूर, पैदल नहीं जा सकते इस रास्ते से। इस रास्ते को थोड़ा और ऊंचा बनाया जाना चाहिए था, परंतु
जब इन्हें इस रास्ते को हम सभी ऊंचा बनाने की चेष्टा करेंगे तो कई पुल देने पड़ेंगे, तभी ये टिकेंगे, वरना ये हर साल बाढ़ में बह जाया करेंगे। परंतु बाढ़ के दिनों में ये रास्ता जोखिम भरा हो जाता है और चलने के लायक नहीं रह जाता। हाँ, सूखे के दिनों में बहुत ही शॉर्ट रास्ता है मोहद्दीनगर बाज़ार से। जल्द ही आप कुशाहा, धर्मपुर, चकला, मनेर, मोहम्मदीपुर इस रास्ते से पहुंच सकते हैं। तो अब हम लोग पहुंचे मोहद्दीनगर पूरा बाज़ार और गलटोली का प्राथमिक विद्यालय। इससे आगे हम सब गलटोली मोहल्ले के रास्ते शंकर चौक तक पहुंचेंगे, जहां वीडियो होगा समाप्त। तो यदि वीडियो पसंद आ जाए तो कृपया इसे लाइक कर देंगे, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबों को समय से मिल जाया करे। तो आज हम सबों ने पूरे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दृश्य देखा और हम कुशाहा से मोहद्दीनगर पहुँचे घाटाठोल वाले पथ देखते हुए। तो आप सबों को आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।